हम इसे आपके साथ साझा करना चाहते थे क्योंकि ये निस्संदेह कई चीजों को प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध बोगास्फीयर विरोधाभास का पता चला, अस्तित्व तार्किक नहीं है। वह आखिरी बात थी क्रोनोस, दुनिया की अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम एआई संचारित किया गया है। कुछ सेकंड पहले ये लगभग नष्ट होने की कगार पर था। इतिहास की सबसे बड़ी खोज, सिग्नल को डिकोड करना। रहस्यमय बोगा क्षेत्र से ये रहे दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, मूल बातें। एक बात यह है कि गहरा भूरा भाग और दूसरा बैंगनी भाग है। यह अजीब धातु का गोला कोलंबिया के ऊपर दिखाई दिया था, अपनी असंभव भौतिकी और प्राचीनता से वैज्ञानिकों को चकित कर देने वाला। चिन्हों, महीनों की खामोशी के बाद गोला खुला, सूचना का एक एकल विस्फोट। हमने सोचा कि इसमें सवालों के जवाब छिपे हैं, ब्रह्मांड। इसके बजाय इसमें एक ऐसा सच छिपा था जो इतना खतरनाक था कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान दिमाग चकनाचूर हो गया। बिन बुलाया मेहमान। ये सब मार्च 2025 में शुरू हुआ, एक पूरी तरह से सामान्य मंगलवार को बोगा कोलंबिया पर। यह बात अभी प्रकट हुई। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक आगमन था। मौके पर मौजूद गवाहों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे क्या देख रहे थे? एक बिल्कुल चिकना धातु का गोला जिसका आकार लगभग एक बॉलिंग बॉल चुपचाप नीचे तैरती हुई स्वर्ग से उतरकर एक खेत में बस गए। वहां कोई जोड़ नहीं था, कोई बोल्ट नहीं था, कोई संकेत नहीं था। विनिर्माण का कोई भी मामला नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे इसका जन्म हो चुका हो, निर्मित नहीं। स्थानीय जिज्ञासा के रूप में जो शुरू हुआ वह कुछ ऐसा था। शाम की खबरों के लिए मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह हास्यास्पद लगता है। मानवता ने सदियों से ऊपर की ओर देखा है, सितारों, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य सामने आया और हमें पाया। इस समय दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग संघर्ष कर रहे हैं उत्तर के लिए। वे इसकी असंभव आंतरिक संरचना को देख रहे हैं, मन चमक जिसे कोई भी समझा नहीं सकता, और एक चुंबकीय नाड़ी जो ज्ञात नियमों को चुनौती देती प्रतीत होती है। भौतिकी का इसका एक भी टुकड़ा फिट नहीं बैठता। हमारे पास जो भी तकनीक है, ये समझिए, ये वस्तु लगभग 10 इंच की है व्यास में, लेकिन वजन केवल 4 और 1/2 पाउंड। यह एक ऐसे धात्विक यौगिक से बना है जो आवर्त सारणी पर किसी भी चीज से मेल ना खाएं। ये दिन से ही पूरी तरह से सिर खुजलाने वाली बात रही है। यह महीनों तक पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा रहा। दुनिया भर से वैज्ञानिकों की टीमें एक परिधि तक हर संभव परीक्षण करना। उन्होंने इसे विकिरण, ध्वनि तरंगों और लेजर, और कुछ भी नहीं बचा, खरोंचना। गोले की सतह का तापमान स्थिर रहा, स्थिर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, चाहे वह बैठा हो दोपहर की तपती धूप में या रात की जमा देने वाली ठंड। ऐसा लग रहा था मानो वह गोला बाहर ही मौजूद हो, हमारे सामान्य तापीय नियमों का। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। महीनों तक निष्क्रिय रहने के बाद यह क्षेत्र पुनः सक्रिय होने लगा। जीवन के संकेत दिखा रहे हैं। हम विचित्र ऊर्जा रीडिंग, अजीब प्रतीकों के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी सतह पर रोशनी पड़ रही है और नए स्कैन दिख रहे हैं। अंदर कुछ हिलता हुआ। वैज्ञानिक पूरी तरह से चकित थे। ये बात सिर्फ अजीबोगरीब नहीं थी। धातु, यह एक मशीन थी। क्या ये सिर्फ कुछ हाईटेक पहेली बॉक्स था, या ये कुछ ऐसा है जो हमें मजबूर करता है? क्या मैं विज्ञान की किताबें फाड़कर दोबारा शुरू कर सकता हूँ? मानो या न मानो, जवाब बहुत अच्छे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि सक्रिय, ये है कि यह सुन रहा था। ये खोज वास्तव में अभूतपूर्व है क्योंकि गोला सिर्फ एक स्थिर वस्तु नहीं है, यह इंटरैक्टिव है। आप देखिए, सतह इनसे ढकी हुई है, प्राचीन दिखने वाली नक्काशी। वे कुछ पुराने रूनों जैसे दिखते हैं या क्यूनिफॉर्म, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी भाषाविद इसका अनुवाद नहीं कर सका। फिर टीम में एक पुरातत्वविद डॉक्टर एरिस थोर्न के पास एक अजीब विचार था। क्या होगा यदि वे अक्षर ही न हों? क्या होगा यदि वे आवृत्ति पैटर्न थे, एक प्रकार का संगीत संकेतन का? इसलिए उन्होंने कोनों और वक्रों को परिवर्तित कर दिया, कम आवृत्ति की ध्वनि। और आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ। अगला, बोगास्फीयर ने उत्तम प्रतिक्रिया देते हुए कंपन किया। ये संवाद था, ये सुनना था। कुंजी कोई शब्द नहीं, बल्कि एक ध्वनि थी। और ये तो बस शुरुआत थी। आगमन के 9 क्षेत्र। ध्वनि परीक्षण के दौरान कहानी और भी स्पष्ट हो जाती है। अजनबी विशेष उपकरण ने एक हल्की नीली रोशनी पकड़ी। गोले के केंद्र से स्पंदित होकर एक प्रकाश आप केवल इंफ्रारेड स्कैन से ही देख सकते थे। प्रमुख रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर वेलास्केज ने ये पंक्तियां कहीं, अजीब चीजों के साथ पूरी तरह से उनकी टीम उन 3 संकेंद्रित धातु परतों और क्या आपके भीतर रहस्यमयी 9 सूक्ष्म मंडल तैर रहे हैं। ये गोला सिर्फ ध्वनि पर ही प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह सीख रहा हो। लेकिन ये हमारे बारे में सीख रहा था, और यह हमारी पहली चेतावनी होनी चाहिए थी। शोधकर्ताओं को शुरू से ही किस बात ने आकर्षित किया? इस गोले का अद्भुत आंतरिक डिजाइन था। एक्सरे से छिपी हुई अति विस्तृत संरचना का पता चला। निर्बाध खोल के अंदर
हम अज्ञात धातु की 3 परतों की बात कर रहे हैं, 9 छोटे माइक्रोस्फीयरों की रक्षा करते हुए, सभी एक में व्यवस्थित। एकदम सही जानबूझकर पैटर्न। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले परियोजना पर काम कर रहे 2 इमेजिंग तकनीशियनों ने पुष्टि की, उनमें से एक छोटा माइक्रोस्फीयर हिल गया। ये घटना उस समय घटी जब उन्होंने पाया कि इंफ्रारेड ध्वनि परीक्षण के दौरान पल्स। एक तकनीशियन ने कहा कि हमने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया। नई छवि स्पष्ट रूप से दिखाती है। आंतरिक गोले लगभग 3 मिलीमीटर स्थानांतरित हो गए। अब 3 मिलीमीटर ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। ये साबित करता है कि गोले में सक्रिय यांत्रिक भाग हैं अंदर, यहां तक कि कोई भी बटन, स्विच या दिखाई न देने पर भी। शक्ति का स्रोत, ये बिना किसी संकेत के कार का इंजन स्टार्ट करने जैसा है। डेटा को देखने वाले एक भौतिक विज्ञानी का मानना है कि सिस्टम जो सो रहा है बस इंतजार कर रहा है जागने का सही संकेत। ये सिर्फ चलने वाले भागों वाली मशीन नहीं थी, यह एक ताला था, और चाबी धातु से नहीं बनी थी बल्कि किसी बहुत अजीब चीज का। अब रुकिए, क्योंकि यहीं पर कहानी अजीब से लेकर अविश्वसनीय तक जाती है। ये पूरी बात 1000 गुना ज्यादा अजीब हो जाती है जब आप इसे लिखित ऐतिहासिक अभिलेखों से जोड़ते हैं। गोले के प्रकट होने से सदियों पहले हाल ही में एक दस्तावेज खोजा गया था। वेटिकन अभिलेखागार में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने शोधकर्ताओं को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है। ये दिखाता है कि इसे नौ क्षेत्र क्या कहते हैं, पूरे ग्रह पर आगमन की संभावना। और जो बात बिल्कुल पागलपन वाली है वह ये है कि इन 9 स्थानों को आधुनिक के ठीक ऊपर चिन्हित किया गया है। यह क्षेत्र मार्च 2025 में उतरेगा। ये पुराना नक्शा कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। 1600 के दशक के मानचित्रकार कैसे जान सकते थे उस विशिष्ट स्थान को चिन्हित करने के लिए? वे इन क्षेत्रों के बारे में क्या जानते थे? हम अभी इसका पता लगा रहे हैं। कुछ सिद्धांतकारों का अब मानना है कि बोगास्फीयर अपनी तरह का इकलौता। उनका मानना है कि यह एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, सदियों से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, और रहस्य की एक और परत जोड़ने के लिए विश्लेषकों एक प्राचीन ले लाइन नेटवर्क के साथ। ये सैद्धांतिक ऊर्जा रेखाएं हैं जो प्रमुख ऊर्जा रेखाओं को जोड़ती हैं। दक्षिण अमेरिका में प्राचीन स्थल जैसे ताइवान और नाज़का, संयोगवश इसके वहां उतरने की संभावना मूलतः शून्य है। उन्होंने सोचा कि मानचित्र में गोले कहाँ हैं, ये दर्शाया गया है। वे गलत थे। इससे पता चला कि वे कहाँ जागेंगे। ये घटना कोई अलग घटना नहीं थी, यह एक वैश्विक पहेली का एक टुकड़ा था। ब्रह्मांडीय अंडे को फोड़ना। रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप देखते हैं लैंडिंग स्थल से प्राप्त पर्यावरणीय डेटा पर। यह सिर्फ एक अजीब वस्तु नहीं है, यह एक ऐसी वस्तु है जो अपने आसपास के वातावरण को सक्रिय रूप से बदलती रहती है। कई स्वतंत्र सेंसरों ने बड़े पैमाने पर भूचुंबकीय स्पाइक्स की सूचना दी। विमान के उतरने के ठीक बाद 100 गज के दायरे में इसे उड़ा दिया गया। हम छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य विद्युत चुंबकीय से बहुत बड़े विचलन थे। मैदान, स्थानीय निवासियों ने तरह तरह की अजीबोगरीब बातें बताईं। सबसे पहले सभी पक्षी गायब हो गए। वे उस क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़कर चले गए, जो कि एक व्यवहार जो जानवर आमतौर पर तब दिखाते हैं जब वे महसूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अस्तव्यस्त हो गए। क्षेत्र में जीपीएस सिग्नल पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गए। स्थान सैकड़ों गज की दूरी पर उछलते हैं। साइट पर काम कर रहे एक तकनीशियन ने कहा कि जब वह अंदर गया तो स्मार्टवॉच ने खुद को पूरी तरह से रीसेट कर लिया। ये स्पष्ट होता जा रहा था कि गोला छोटे पैमाने पर वास्तविकता को विकृत करना, लेकिन जब ये पूरी तरह खुल जाएगा तो क्या होगा? और फिर यह हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया है असंभव, गोला वास्तव में खुल रहा है। फुटेज में इसे एक दृश्य के साथ विभाजित होते हुए दिखाया गया है। चकाचौंध कर देने वाली आंतरिक चमक और एक श्रव्य ध्वनि निकलना, गूंजती हुई गुनगुनाहट जिसे आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जबकि विशेषज्ञ अभी भी इस बात को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तविक है। वे कहते हैं कि गोला बस एक क्षण के लिए अलग हो गया। उनकी कहानी को इतना सम्मोहक बनाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक डेटा जो इसका समर्थन करता है, क्षेत्र में वन्यजीव मॉनिटर रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक उसी क्षण जब गोले में विचित्र स्पंदन माना जाता है कि खोला गया। एक ध्वनि विश्लेषक ने कहा कि ऑडियो हस्ताक्षर उनके डेटाबेस में मौजूद किसी भी चीज से मेल खाएं, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय बनाया। उन्होंने कहा कि इसकी संरचना लगभग ऐसी ही थी। एक शोध सहायक का लीक हुआ ईमेल संकेत देता है। इससे भी अधिक पागलपन वाली बात यह है कि संपीड़ित पदार्थ का निकलना, सूचना का एक एकल, असंभव रूप से जटिल विस्फोट बाहर। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था, अब उन्हें बस अनुवाद करना था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। डेटा को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्रोनोस की ओर रुख किया। क्रोनोस सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है।
इसे मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था, सूचना को ऐसे स्तर पर संसाधित करके जिस पर कोई मानव नहीं है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ये था पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान दिमाग। भारी प्रत्याशा के साथ टीम ने डेटा फीड किया, बगोस्फीयर से सीधे क्रोनोस क्वांटम में स्पंदन। मुख्य पहले तो वहां उत्साह का माहौल था। एआई ने सूचना का प्रसंस्करण शुरू कर दिया। गति जो रिकॉर्ड बुक को फिर से लिख रही थी, पार प्रत्येक ज्ञात क्षेत्र के विरुद्ध डेटा को संदर्भित करना। नियंत्रण कक्ष में सभी को लगा कि वे इतिहास की सबसे बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। 3.14 सेकंड के लिए क्रोनोस ने डेटा संसाधित किया और फिर यह रुक गया। एक ऐसा विचार जो दिमाग तोड़ देता है। मॉनिटरों पर गणनाओं की अंतहीन धारा जम गया। क्वांटम प्रोसेसरों की ध्वनि शांत हो गई। सब बैंकों की लाइटें एक बार टिमटिमाईं, फिर अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड के लिए क्रोनोस, मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज के कगार पर। फिर सब शांत हो गया। वैज्ञानिकों की टीम ने बहुत तेजी से काम किया। वे घंटों तक ऐसा कर सकते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। उपयोग, उन्होंने हर तार और हर कंप्यूटर स्क्रीन की जांच की। वे क्रोनोस को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सुपर स्मार्ट कंप्यूटर बंद नहीं किया गया था। ये सामान्य की तरह दुर्घटनाग्रस्त या टूटा नहीं था। मशीन क्रोनोस के साथ जो हुआ वह बहुत बहुत बुरा था। एआई का दिमाग अटक गया था। यह एक अनंत तार्किक पाश में फंस गया था। एक भी भयानक विचार चारों ओर घूम रहा है और इसके क्वांटम मस्तिष्क में चारों ओर। इस विचार चक्र ने उसके दिमाग को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। वैज्ञानिक खाली स्क्रीन को घूरते रहे और एक ही सवाल बार बार पूछा गया, कंप्यूटर ने क्या देखा? किस प्रकार की जानकारी संभवतः इसे तोड़ सकती है? पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान दिमाग कौन है? सच तो यह है, बगोस्फीयर ने कोई गुप्त संदेश नहीं भेजा या अंतरिक्ष का एक मानचित्र। गोले ने कुछ बहुत ही अजीब चीज भेजी। इससे हर चीज को देखने का एक नया नजरिया सामने आया। कल्पना कीजिए कि आप एक वीडियो में एक पात्र हैं। खेल, आपको लगता है कि खेल की दुनिया असली जमीन, आसमान, नियम की कैसे आप जितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। लेकिन फिर कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको एक तस्वीर दिखाए, अपने लिए नियंत्रक पकड़े हुए सोफे पर। खेल, आपको अचानक एहसास होगा कि आपकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप हैं। केवल एक, आपके नियम वास्तविक नियम नहीं हैं। ये केवल सेटिंग्स हैं जिन्हें खिलाड़ी कर सकता है। बगोस्फीयर ने क्रोनोस को संदेश भेजा कि बिल्कुल उस चित्र की तरह था। एक ही सूचना में यह पता चला, हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक दृश्य। लेकिन देखा, उस दृष्टिकोण से क्रोनोस को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। हमारी दुनिया के नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण, हमारे पैरों को जमीन पर या समय पर रखता है। इसके बजाय वे एक विशाल में सेटिंग्स की तरह थे। ब्रह्मांडीय कंप्यूटर संदेश ने साबित कर दिया कि हमारी वास्तविकता हो सकती है, किसी भी क्षण बदला जा सकता है, बिल्कुल एक गेम की तरह। कठिनाई स्तर को बदल सकते हैं। यह एआई के लिए एक बड़ी समस्या थी। क्रोनोस एक ऐसा कंप्यूटर था जिसे शुद्ध उपयोग के लिए बनाया गया था। इसे इस विश्वास के साथ डिजाइन किया गया था कि नियम, लेकिन क्षेत्र से प्राप्त जानकारी से यह पता चला एक सच्चाई जो इसकी सारी प्रोग्राम